दोस्तों दुनिया में बहुत ही सारे शायर आए और चले गए जिन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिल जीत लिए और लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शायर की जिसने मुसलमानों का ईमान ताज़ा किया और उनको सही रास्ता दिखाया और पाकिस्तान को बनाने का भी एजाज़ उसे ही हासिल है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल के बारे में और उनके बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप नहीं जानते। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल को सर का खिताब किसने दिया? एक रात जॉर्ज राया ने 1922 में अल्लामा इकबाल को अपने घर बुलाकर और उनको सर का खिताब दिया। अल्लामा इकबाल ने एक स्कॉलरशिप क्वालिफाई की ट्रिनिटी कॉलेज में। उसके बाद उन्होंने बैचलर किया 1906 में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो डिग्री हासिल किए, उनमें से एक डॉक्टर ऑफ फिलासफ़ी, वो डिग्री उन्होंने लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी मुनीच 1908 में ली थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल के कितनी शादियां थीं? नहीं जानते? तो मैं बता देता हूँ। अल्लामा इकबाल कुल 3 शादियां की। पहली शादी उन्होंने करीम बीबी के साथ की जो उन्होंने 1865 में की। उसके बाद सरदार बेगम से की उन्होंने 1910 में की। उसके बाद उनकी तीसरी जो बीवी थी वो मुख्तार बेगम थी, वो उनकी बीवी 1914 में बनी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अल्लामा इकबाल ने बहुत ही बुक्स लिखे अपनी पोइट्री पर जो बहुत ही सारे लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं, पर उनकी जो फर्स्ट बुक थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज में और उनके फर्स्ट बुक का नाम असरार खुदी था। अल्लामा इकबाल को 2 अवार्ड से नवाजा गया। उनका पहला अवार्ड का नाम मुफक्किर पाकिस्तान और दूसरी अवार्ड का नाम हकीमुल उमल। अल्लामा इकबाल को अपनी शायरी के मुद्दे पर उनको बहुत ही सारे मेडल मिले, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो मेडल था वो था 1997 में जब उनको खान बहादुर जलालुद्दीन मेडल मिला उनकी बहुत ही अच्छे पोइट्री अरबी में। फैक्ट नंबर 7, जर्मनी के शहर हीडलबर्ग में एक इलाका है जिसका नाम अल्लामा इकबाल है ना दोस्तों? कमाल की फैक्ट नंबर 8, अल्लामा इकबाल के घर के बाहर एक तख्ती है जर्मनी में जो कि अल्लामा इकबाल के ग्रेट पोइट होने का सबूत अदा करती है। मुसलमानों को एक अलग मुल्क दी जाए और ये तस्वर अल्लामा इकबाल ने ही दिया था और उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है जो अब आज़ाद हो चुका है। फैक्ट नंबर 10, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों के ईमान को ताज़ा किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैंने कौन कौन सी गलती की है मुझको कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।